कि ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार ज़मीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि बेघर गरीबों को घर भी मिलेगा और ज़मीन भी मिलेगी, यानी जहां पर घर बनाना है वहां पर भी सरकार आपको भूमि देगी, ज़मीन देगी। और ये फैसला नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ दिनों के बाद सामने आएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया था उनके खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई चली और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरकारी ज़मीन को खाली कराया गया। लेकिन सरकार का एक नया मनसूबा प्लान खुलकर सामने आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा वो मैं चलकर सुनाऊंगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ऐलान अखनूर के एक सरहदी इलाके में, एक गाँव के अंदर जहाँ पर वो खिताब कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो खिताब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सख्त कवानीन बनाए गए थे ज़मीन के हवाले से, वो किसी की समझ में नहीं आ रहे थे, समझ से बालातर थे। और कौन लोग बनाने वाले थे, कौन इसको चलाने वाले थे, निज़ाम के ऊपर इस तरह के जो कवानीन है उनको ज़बरदस्ती लाया गया था, थोपा गया था। तो उसको ख़त्म करके लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मैं आपको सुनाता हूँ सीधे तौर पर बिला किसी ताख़ीर के, क्योंकि ये एक बड़ी राहत है, अनाउंसमेंट है। और वो कहते हैं कि मुल्क के वसाइल पर पहला हक़ है गरीबों का, लिहाजा गाँव और शहर के दरमियान जो खला है, जो गैप है या खलीज है, डिस्टेंस है, या किसी न किसी तरीके से ये तफर्रुक़ पैदा किया गया है, उसको दूर हम करेंगे, हमारा मकसद है। बेघर ज़मीनों, ये जो बेज़मीन गरीब हैं उनको ज़मीनें और बेघर अफराद को घर सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। और ये ऐलान जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से किया गया। अब इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये अमल कब से शुरू होगा। तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। 4 जून से 10 जून तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, जिसे आप महकमा माल कहते हैं या राजस्व विभाग, उसकी तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक मुहिम छेड़ी गई है। उस मुहिम के दौरान मुस्तहिक अफराद कौन है, किन के पास ज़मीन है, किन के पास नहीं है, हर ज़िले के अंदर ये पता लगाया जा रहा है। एक सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में तमाम बेघर अफराद जिन लोगों के पास या तो ज़मीन नहीं है और अगर ज़मीन है तो घर नहीं है, उनकी कुव्वत से चीज़ें बाहर हैं, वो उसके अखराजात नहीं उठा पा रहे हैं कि वो घर बनाएं, तो वो दोनों चीज़ें पता लगाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं, जिम्मेदारी उनको दी गई है। डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक मीटिंग पिछले दिनों ली गई, उसमें हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर 7-8 दिनों के अंदर सर्वे को मुकम्मल किया जाए, बल्कि ये रिपोर्ट तैयार की जाए कि कितने लोग किस एरिया के अंदर जिनको घर भी और ज़मीन भी सरकार देगी। तो ज़मीन कितनी होगी ये तो अभी कन्फर्म होना बाकी है, लेकिन कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद नोटिफिकेशन सामने आएगा। और उस नोटिफिकेशन के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जिसके पास ज़मीन नहीं उसको ज़मीन और घर की ज़रूरत है तो घर भी दिया जाएगा। सीधी सी बात है, पीएम आवास योजना के तहत घर भी मिलेंगे और ज़मीन सरकार की तरफ से दी जाएगी। और कहा कि इक्तिसादी तरक्की और समाजी तरक्की के लिए हर शहरी को एक साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा पुख्ता अज़्म है कि देही और शहरी इलाकों में जम्मू कश्मीर के दरमियान जो फ़र्क पैदा किया गया उसको ख़त्म किया जाए। तो कुल मिलाकर 1,99,000 के आसपास जो पीएम आवास योजना के तहत घर हैं, जिनमें जम्मू सूबे के अंदर भी ज़्यादा यानी PMAY के तहत मकानात हैं, वो दिए जाएंगे। लेकिन बनेंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल था। तो अब जिन लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं उनके लिए बड़ा ऐलान हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कुछ कह रहे थे, सीधा मैं उनकी बात सुनाता हूँ बिला किसी ताख़ीर के, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐलान जो है, हेड ऑफ स्टेट का या जिन्हें उपराज्यपाल आप कहते हैं, उनका बयान जो है वो मानेखेज़ है। बहुत सारे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। 2 तरह की चीज़ें हैं, घर भी ज़मीन भी सरकार देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कह रहे थे वो बात मैं आपको सीधा सुनाता हूं, जो अखनूर के अंदर उन्होंने एक तकरीब में ऐलान किया। एक कठिनाई है उन लोगों की जिनके पास ज़मीन नहीं। यहाँ के जो भूमि कानून है, लैंड लॉज हैं, वो पता नहीं किन लोगों ने बनाए थे। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास ज़मीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास ज़मीन देने का कोई प्राविधान नहीं है। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, DC साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार ज़मीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं, बदलाव आ सकता है। अभी जो हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, रिपोर्ट में ये बात बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच इन लोगों ने रखा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 5 साल के बाद आज किसानों की आमदनी के मामले में एवरेज आमदनी 9,000 रुपये है। जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी 18,000 पहुँच गई।
मैं आपको एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, 5 साल बाद किसान की एवरेज इनकम 55,000 से ज़्यादा होने वाली, उससे कम नहीं रहने वाली है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। ये भी हमें मालूम है, एक समस्या यह है कि 2,62,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें हम स्मॉल या मार्जिनल फार्मर कह सकते हैं। अब उनका भी हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है और इस तथ्य को एक चुनौती की तरह हम सब लोगों ने स्वीकार किया है कि छोटे और सीमांत किसान के उनकी भी विकास की नई सीमा रेखाएं तय हों, ऐसी व्यवस्था समग्र कृषि विकास योजना द्वारा निर्मित की जा रही है। सीप यूनिट हो, गोट यूनिट हो, उसमें स्कॉलरशिप भी हमने रखी है। जो हमारे विकास के विद्यार्थी हैं, खासतौर से पीजी और रिसर्च स्कॉलर, उनको भी हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं कि जाइए फील्ड में काम करिए, किसान के साथ काम करिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कुल कोशिश ये है कि वास्तव में जम्मू कश्मीर विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके। आप सब